जब ईर्ष्या हमारे मन से समाप्त हो जाए, किसी को देख करके हमें ईर्ष्या न हो। महाराज जब हम निर्मत्सर हो जाएं तो निर्मत्सर होकर के कथा अगर सुने भी तो इसका फायदा क्या है? तो आगे बताते हैं, वेद्यम वास्तवम त्रवस्तुसिदम। यदि निर्मत्सर होकर के भागवत कथा सुनेंगे तो वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? जीव, जगत और माया, यही वास्तव वस्तु है। जब हम निर्मत्सर होकर के कथा सुनेंगे तो जीव, मैं स्वयं जीव हूँ, इस जगत में फंसा हूँ और भगवान की माया ने हमको फंसाया है, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा महाराज, हमें जीव जगत माया का ज्ञान हो गया, तब क्या होगा? बोले शिवदम, कल्याण हो जाएगा। कैसा कल्याण? बताते हैं, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहि नहीं व्यापा। राम जी जब अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे तो ये तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, किसी को नहीं व्याप्त हुए। कोई भी इन तीनों प्रकार के तापों से परेशान ही नहीं हुआ। तो यदि हम भगवान की कथा को, भागवत कथा को सुनेंगे, वही स्थिति हमारी हो जाएगी मानो राम जी राजगद्दी पर बैठे हैं और हम राम राज्य में जीवित हैं, इस समझिए रहे हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तीसरे श्लोक में भागवत जी का स्वाद बताएं कि स्वाद कैसा है भागवत का। कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम कहते हैं वेदों को, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ, पका पकाया फल है भागवत। किसी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी जब ये वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया गला हुआ फल है तो वेद तो बहुत ऊंची शाखा है वेद की, जब वेद रूपी ऊंचे वृक्ष की शाखा से फल नीचे गिरा होगा तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा, खाने योग्य नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये वेद रूपी शाखा से जरूर गिरा है लेकिन डायरेक्ट नहीं गिरा। वेद रूपी शाखा से जब टपका तो श्री हरि के मुख से निकला और श्री हरि के मुख से जब टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पर अटका, ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो नारद रूपी शाखा पर अटका, नारद रूपी शाखा से टपका तब व्यास रूपी शाखा पर अटका और व्यास रूपी शाखा से जब टपका तो सुखदेव रूपी शाखा पर अटका और जब सुखदेव रूपी शाखा पर अटका तो सुखदेव रूपी शाखा से जब टपका तो परीक्षित जी के माध्यम से संपूर्ण नित्य लोक में जन जन का कल्याण कर रहा है ये भागवत रूपी पका पकाया फल। ठीक है महाराज, आपका फल न कटा है न फटा है, मैंने मान लिया, लेकिन क्या पता आपका फल खट्टा हो तो, मीठा ना हो। जरूरी तो है नहीं जो फल देखने बड़ा सुंदर हो मीठा ही हो। बोले नहीं, ये हमारा फल मीठा है। क्यों, कैसे मीठा है? बोले सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। सुग्गा जो होता है फल का बड़ा पारखी होता है। सुग्गा का तोता, तोता फल का इतना पारखी होता है कि जिस फल में चोंच मारता है, टोट मारता है, वो फल मीठा ही निकलता है। तो व्यास जी ने कहा, इस भागवत रूपी पके पकाए फल में सुखदेव जी महाराज रूपी सुग्गे ने, तोते ने मुख मार दिया
इसलिए भागवत तो बड़ा ही मीठा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत। और इतना मीठा फल है, इसे पियो। पीबत, पीना है इसको। फल कहीं पिया जाता है और तो खाया जाता है? बोले हाँ, खाया तो तब जाएगा जब उसमें फेंकने के लिए छिलका गुठली इत्यादि कोई वस्तु हो। भागवत रूपी पके पकाए फल में फेंकने के लिए कुछ है ही नहीं। और रसमालयम, रस का ये घर है, रस का सागर है। इसको तो केवल कानों का, कर्ण टुकड़ों का दोना बनाओ और कानों के द्वारा पी जाओ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज कितनी बार पिए? मुहुरहो, बारंबार पियो। जितनी बार अवसर मिले उतनी बार भागवत कथा सुनो। जितनी बार आप भागवत कथा सुनेंगे उतनी बार नई नई जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर इसी स्थान पर 52वीं भागवत कथा ये चल रही है और हर कथा में कुछ न कुछ जो पुराने आचार्य लोग हैं कोई न कोई नई बात जरूर सुनने को मिल रही होगी। 52वीं कथा है, ये नहीं लगा होगा कभी आपको अरे ये तो सुनी सुनाई पुरानी बातें होंगी। कथा से कभी उम्र नहीं लगती है। तो मोह रहो, बारंबार पियो। जितनी बार इस भागवत कथा को पियोगे उतनी बार नए नए स्वाद का अनुभव होगा। मोह रहो रसिका, कौन पी सकता है? सब नहीं, रसिका भूमि भावुका, 2 लोग केवल इसको पी सकते हैं। जो भावुक हो और रसिक हो। भावुक कैसे? भगवान की भक्ति के प्रति जिनकी भावना प्रबल हो, और रसिक हो भगवान की कथा में जिनको रस मिलता हो, भगवान की भक्ति का रस जिन्होंने पान किया हो। ऐसे 2 लोग इस कथा को सुन सकते हैं, रसिका और भावुका। मंगलाचरण के 3 श्लोकों की दिव्य व्याख्या वेद व्यास जी ने भागवत जी में की है। आगे बताते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में 1000 वर्ष का सत्संग सत्र आयोजित है कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनिकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समनासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं। कुल सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में दिया गया है। प्रश्न केवल 6 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोक हैं। प्रश्न छोटे होते हैं, प्रश्न पत्र 1 पेज का 2 पेज का, लेकिन जब उत्तर कॉपी में लिखा जाता है स्नातक और स्नातक कक्षाओं में A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी, D कॉपी का लोग भर देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रश्न से अधिक स्थान, अधिक समय लेता है और उत्तर देने वाले की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा और कितना बढ़िया उत्तर दे पाएगा प्रश्न का। तो सूत जी महाराज की बौद्धिक क्षमता तो ऐसी है कि सुखदेव जी के शिष्य हैं, तो बौद्धिक क्षमता के बारे में कहना ही क्या। 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में है। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारश्च धर्मः कं
शरणं गतः। पहला प्रश्न करते हैं समन जी, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? चौथा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान अवतार लिए तो कब, कितने, किस रूप में और कहां भगवान के अवतार हुए? पांचवा प्रश्न करते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? खाना पीना सो जाना, मकान दुकान गाड़ी बंगला का उपभोग करना, यही है कि कुछ और है लक्ष्य? छठवां और अंतिम प्रश्न करते हैं कि भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके धराधाम छोड़ करके परम धाम को चले जाते हैं तब धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी महाराज ने कहा, सोनक जी आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा कल्याणकारी है। हम पहले अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान नहीं किए थे। सूत जी महाराज 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्योभिनेदोस्, तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। आइए हम आप अपनी भाषा में, अपने भाव में अपने अपने गुरु का ध्यान करते हैं। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, कि सप्तदीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में मां गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में मां गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही घाट विधाता है। आप ही घाट विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही घाट विधाता है। आप ही घाट विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज 2 श्लोकों में गुरु का ध्यान लिखे आगे मंगलमय कथा सुनाते हुए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नारायण को प्रणाम करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तम भगवान से हरि का स्मरण करते हैं। देवी सरस्वती सरस्वती को ध्यान में लाते हैं। सरस्वती को प्रणाम करते हैं। व्यास जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज। सूत जी महाराज शंकर ऋषियों से कहते हैं कि द्वापर युग व्यतीत होने वाला था। उसी समय भगवान का अवतार हुआ कृष्ण द्वैपायन के रूप में। कृष्ण द्वैपायन भगवान ने देखा कि आने वाला युग जो है वो कलयुग है। कलयुग में मनुष्यों के पास न तो इतना समय होगा कि गुरुकुल में जाकर के वेद अध्ययन करें, और जब गुरुकुल में वेद अध्ययन नहीं करेंगे तो वेद को पढ़ नहीं पाएंगे। अर्थ समझना तो दूर की बात है। तो कृष्ण द्वैपायन भगवान ने कलयुग के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वेद का सरलीकरण किया। वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु जो मन शांति व्यास जी को होनी थी कृष्ण द्वैपायन भगवान को, वो महाशांति नहीं हुई। वेद का व्यास किए, विस्तार किए, जिसके कारण ही कृष्ण द्वैपायन का नाम व्यास हुआ। जब मन को शांति नहीं मिली कृष्ण द्वैपायन भगवान को, व्यास जी को, तब उन्होंने पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोक। फिर भी मन शांत नहीं हुआ। तब क्रमशः 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी कर डाले। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, क्रमशः 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी जो महाशांति होनी चाहिए थी वो महाशांति वेद व्यास जी को नहीं मिली। बड़े चिंतित थे, चिंता में बैठे थे। नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए नारद जी आ गए। आइए 2 बार नारायण नाम का संकीर्तन हम आप भी करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए नारद जी व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए और प्रश्न करते हैं पाराशरे महाभाग भवतः कचिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, पराशर जी के सुपुत्र व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है? कहा महाराज आप आए हो, आपका स्वागत है, प्रणाम है। नारद जी को प्रणाम किए, वेद व्यास जी आसन दिए, बैठाए, चरण धुले। बोले महाराज हमारी चिंता है, उस चिंता का कारण एक है, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इस चिंता से मैं चिंतित हूँ। कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इस चिंता से मैं चिंतित हूँ। मैंने कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए वेद के 4 विभाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। इन सभी ग्रंथों को पढ़ने से भी मनुष्यों का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा व्यास जी, आपने अभी तक केवल अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। भगवान की लीला जिस रूप में आपको गानी थी उस रूप में आपने गाया नहीं, इसलिए आपको भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति कौमुदी का गान करिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी। अब क्या था, वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान किए और बैठ गए, भगवान का ध्यान किए और मुख से श्लोक प्रकट होने लगा। गणेश जी महाराज लिखने के लिए बैठे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। 18,000 श्लोकों की पावन संहिता वेद व्यास जी ने निर्मित कर दी। अब 18,000 श्लोक जब वेद व्यास ने रच डाला, तब उन्हें याद आया, इसे मैं किसे परोसूं, किसको दूं? कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को मैंने इसे दे दिया तो इस ग्रंथ की सौदेबाजी करेगा। किसी अपात्र के हाथ में ग्रंथ नहीं जाना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज याद आए वेद व्यास जी को। सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और ये सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही संत हो गए थे, परिव्राजक संत, जंगल में चले गए थे। अब उन्हें ढूंढे कहां? सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक दिन की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए शंकर जी के यहाँ पहुंचे, कैलाश। तो शंकर जी तो ध्यान में बैठे थे, माता पार्वती अकेली थी। नारद जी पहुंचे, प्रणाम की माता पार्वती को, मैया प्रणाम, माते प्रणाम। माता पार्वती को नारद जी माँ कहते हैं और माता पार्वती नारद जी को गुरु जी कहती हैं। ये संबंध है। आइए गुरु जी, आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गया आप आए नहीं, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, माता जी अब मैं गृहस्थों के यहाँ जाना बंद कर दिया हूँ, गृहस्थों के घर में मैं नहीं जाता हूँ।
क्यों? क्योंकि गृहस्थों के यहाँ अब बहुत ज्यादा कलह मची है, प्रेम गृहस्थों के यहाँ रह नहीं गया। माता पार्वती ने कहा नारद जी ऐसी बात नहीं कहते, हम भी तो गृहस्थ हैं, हमारे यहाँ बड़ा प्रेम है। अरे हमारे यहाँ मनुष्यों की बात छोड़ो, भोले बाबा में और हमें बहुत प्रेम है, हमारे पुत्र गणेश में और मुझमें बड़ा प्रेम है, मेरा पुत्र गणेश मुझे बड़ा प्रेम करता है, मेरी बहुवी है रिद्धि सिद्धि वो भी मुझे बहुत प्रेम करती हैं, मेरा पुत्र कार्तिकेय मुझे बड़ा प्रेम करता है। आप ये कैसे कह रहे हो कि गृहस्थों के यहाँ प्रेम नहीं है? अरे हम लोगों की तो बात छोड़ो, जो हमारे वाहन हैं एक ही पार्किंग में खड़े रहते हैं और कभी चीकू नहीं होती है। वाहन कैसे हैं? शिव जी का वाहन नंदी तो पार्वती का वाहन शेर। शेर और नंदी में कितनी मित्रता है दुनिया जानती है। शेर मांसाहारी, नंदी शाकाहारी। शेर मौका पाए तो नंदी को नमो नारायण कर जाए, चरपट कर लेगा 2 मिनट में। लेकिन क्या मजाल, मेरा वाहन शेर मेरे भोले बाबा के वाहन नंदी को आंख भी तरेर के घूर करके देख ले। इतना ही नहीं, मेरे भोले बाबा के गले में सांपों की माला है, बांसुरी को काटते रहते हैं। और मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा है। चूहा और सांप में कितनी मित्रता है दुनिया जानती है। लेकिन क्या मजाल, क्या हिम्मत कि भोले बाबा के सांप गणेश जी के चूहे को एक बार देख भी लें क्रोध भरी दृष्टि से। मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, और मोर और सांप में कितनी दुश्मनी है सबको पता है। सांप को यदि मोर देख ले तो जब तक मार नहीं डालेगा उसे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन कभी भी मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर मेरे भोले बाबा के गले में लिपटे हुए सांपों को देखता भी नहीं। मेरे यहाँ तो जीव जंतु में बड़ा प्रेम है, और आप कह रहे हो कि गृहस्थों के यहाँ प्रेम नहीं है, आपस में एकता नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि माता जी को अपनी गृहस्थी के प्रेम में बड़ा ही आनंद आ रहा है और इन्हें बड़ा अहंकार है, थोड़ी परीक्षा ले लूं। अच्छा माता जी एक बात बताओ, मैंने माना कि आपके घर में बड़ा प्रेम है, कि भोले बाबा अपने गले में जो मुंडों की माला पहने रहते हैं किसके मुंड हैं? बस इतना कहना कि माता पार्वती का माथा ठनक गया है, और मुझे तो नहीं पता है किसके मुंड है। अरे माता जी, जब इतनी छोटी सी बात आपको भोले बाबा ने नहीं बताया, छुपा के रखा आपसे, तो किस बात का प्रेम? सब कहने की बातें हैं, कोई प्रेम नहीं करता। इतना जब नारद जी बोले तो पार्वती मैया का मुख बन गया देखने लायक। नारद जी समझ गए हमारा काम हो गया। इतने में शंकर जी का ध्यान टूटा, भोले बाबा बोले बम भोले। नारद जी तुरंत ही वहां से बोले अब यहाँ से निकल चलो, बाबा जग गए हैं। बाबा ने देखा, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? रुको भाई। अरे बाबा बस बस प्रणाम, जय हो, हर हर महादेव। बहुत देर से माता जी से सत्संग हो रहा था, अब तो हम जा रहे हैं। बहुत सत्संग। अरे रुको नारद। अरे नहीं नहीं बाबा, अब नहीं रुकना, हम जा रहे हैं। नारद जी चले गए। शंकर जी माता पार्वती के पास आए, देवी क्या बात है? बोल नहीं रही। बस बात मत करना बाबा, बड़े छलिया हुआ। क्या हुआ? नारद जी कुछ लगाए क्या?